राधे राधे दोस्तों। साथियों, अपन जो सेकंड ग्रेड में जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे करंट अफेयर्स का अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आया है। तो इसमें यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रुप डी यानी चारों जो ग्रुप में जो प्रश्न आए थे उन सब का अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो साथियों, ग्रुप ए जो ग्रुप वाला ए था उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स के कौन कौन से प्रश्न आए। राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित है, ये प्रश्न आया गया था उसमें। और इसका आंसर ये था 9 व 10 दिसंबर 2025 को। अब कई साथी 11 और 12 बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो 11 और 12 था वो 2024 में था और ये कब की बात कर रहा है, 2025 की। तो 2025 में 9-10 दिसंबर 2011 आएगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही। यानी गढ़सीसर झील थी जो जून 2025 में किस कारण चर्चा में रही, तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के कारण। तीसरा प्रश्न, जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करने के लिए सम्मानित किया गया। तो कितने को सम्मानित किया गया था, 15 को किया गया था साथियों। कितने को किया गया था, 15 को। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक्स फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ, जयपुर में। यानी 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ, राजस्थान में कहाँ पर हुआ था, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पढ़ी साथियों। अब ये अगर इसके बात करें तो इसको भले ही इसने करंट से जोड़ा, लेकिन अगर ये सामान्य से देखे तो पॉलिटिकल से संबंधित है, ताकि कौन पढ़ता है ऐसे सामान्य भी उसको राजस्थान के मुख्य सचिव ही पढ़ता है उसको साथियों। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम 2025 भाला फेंक 18 और 29 श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। यानी जो विश्व पुलिस और फायर गेम 2025 हुए थे उसमें भाला फेंक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, उमा चौधरी ने। किसने किया था, उमा चौधरी ने। यानी उमा चौधरी ने। यानी जो ग्रुप ए में आए वो प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद देखो, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया। किसके मध्य एमओयू हुआ था, राष्ट्रीय सहकार लिमिटेड के साथ। राष्ट्रीय सहकार लिमिटेड के साथ 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, अंकित कुमार कस्वा ने। अंकित कुमार कस्वा ने। अब ये प्रश्न छोड़ने लायक था साथियों, क्योंकि बहुत डीपली था, ये शायद ही किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। अब इसके बाद देखो साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न आया था, कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही। अगर कोई व्यक्ति आयकरदाता होगा तो वो इस योजना में शामिल ही कैसे होगा। 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। इस यात्रा का आवास और भोजन सहित संपूर्ण चाहे वह राज्य सरकार वहन करेगी, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासियों को प्राप्त कर सकेंगे। अब जबकि साथियों इसमें यह नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी का इसमें उल्लेख है कि एससी जो कैटेगरी के हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलेगा। यानी एग्जामिनर ने सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया है, बाकी वो सेम है साथियों। तो ये थे साथियों ग्रुप ए के क्वेश्चन आए हुए। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रुप बी में आए हुए प्रश्न। यानी अब बी में कौन कौन से प्रश्न आए थे, ग्रुप वाले बी में जो करंट प्रश्न आए थे ना वो वाले। देखो पहला प्रश्न, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया है। यानी 29वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहाँ मनाया गया,
तो ये साथियों 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया? 29 जून 2025 को जयपुर में मनाया गया था। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसने नाम पर रखा गया? यानी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? रामी देवी रामनारायण राठी के नाम पर। ये बामास आते थे, इसके तहत ये बालिका सैनिक स्कूल बनाया था, तो इनके नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण था, पशु टीकाकरण था, जल कनेक्शन था, लेकिन ये न था, जो डी ऑप्शन था ये नहीं था। इसमें कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें यह आंसर आएगा। कहने का मतलब ये तीनों जो ये थे ये तो इसमें शामिल थे, लेकिन ये इसमें नहीं था। जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेट सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया गया? यानी को ऑफ राइड का शुभारंभ किया कहां पर किया गया? उदयपुर में किया गया था। यानी जून 2025 में सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा शहरों में से किसमें पहली बाइक ऑन रेट की सेवा को ऑफ राइड का शुभारंभ किया गया? उदयपुर में किया गया साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 को गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति को ने निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? यानी गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति ने निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखो, श्री अविनाश गहलोत था, जोगाराम पटेल था, श्री जवाहर सिंह बैडन था, यानी श्री जोराराम कुमावत नहीं था। कौन नहीं था? जोराराम कुमावत इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इवेंट 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया? किसमें स्थान सुखमन सिंह ने किसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये प्रश्न था कि रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या है, 14 मार्च 2025 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के और जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया। सही बात है। रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे दक्ष फाउल बेड पुरुषों और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए। दोनों सही थे, यानी इसका जो आंसर मिले आएगा दोनों कथन सत्य थे साथियों। तो ये था ग्रुप जो बी में जिनके पर्सन करंट जीके के पर्सन आए थे। अब पढ़ रहे हैं अपन ग्रुप सी, यानी ग्रुप सी में कौन कौन से पर्सन आए। देखो, राष्ट्रीय निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? 25,800। कितना था? 25,800। देखो ये साथियों, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री के द्वारा उद्घाटित किया गया? बीकानेर में है। जो फर्स्ट ईयर रिपीट हुआ है क्योंकि ये पिछले जो सेकंड पारी में था उसमें अपन पढ़ा था कि उसके उस विद्यालय का नाम क्या था। तो अब पूछा कि वो कहां पर बनी है। राजस्थान के मंत्रिमंडल के द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? मेडिकल शिक्षा सचिव। कौन होंगे इसके अध्यक्ष? मेडिकल शिक्षा सचिव इसके अध्यक्ष होंगे साथियों। उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। यानी रामसर साइट में जोड़े गए कौन थे? मैनार और खींचना। अब राजस्थान में तो कितने हो गए? 4 में 5, और भारत में कितने हो गए टोटल? 95 या 91। तो आपको कमेंट करके बताना है ना। तो यानी ये 2 स्थानों को भी रामसर साइट में जोड़े गए थे। राजस्थान भाषा के लिए किसी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? पूनमचंद गोदारा। सीधा सा प्रश्न था। यानी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? पूनमचंद गोदारा। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उसके
उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कुश्ती के में जीते गए। यानी कहने का मतलब ये था कि जो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में आयोजित हुई थी, उसमें कितने राजस्थान ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते। तो साथियों आपको पता है कि टोटल कितने पदक जीते थे? 9 पदक जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। यानी 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 24 जुलाई 2025 तक आबा आईडी बनाने में राजस्थान का इस देश में स्थान कौन सा है? द्वितीय। यानी आबा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है साथियों। जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पोर्टून तकनीकी से बने राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बोर्ड का शुभारंभ किया गया? उदयपुर। कहां पर किया गया है? उदयपुर। कौन सी बोर्ड का किया गया? राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बोर्ड का शुभारंभ कहां किया? उदयपुर में किया गया। कौन सी झील में किया? पिचौला झील में। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के कम उत्पादकता वाले कितने जिलों में लागू की जाएगी? 100 जिलों में। कितने जिलों में लागू की जाएगी? 100 जिलों में। मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? मैंग्रोव वन से। मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों से संरक्षण से संबंधित है? मैंग्रोव वन से। इसके बाद नेक्स्ट ये देखो, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? अब ये प्रश्न शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये छोड़ने लायक प्रश्न था। तो कौन नहीं था शामिल इसमें? कुलदीप सिंह था, विलास जोशी था, राहुल कांवड़ था, सिर्फ नरेश गहलोत इसमें शामिल नहीं था साथियों। इसके बाद पढ़ेंगे अपन ग्रुप डी में, जो ग्रुप डी में प्रश्न आए हैं। ग्रुप डी का मतलब सेकंड ग्रेड ग्रुप डी में है ना, कहीं आप ग्रुप डी रेलवे समझ लो। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? वैभव सूर्यवंशी। सबको पता है, जो क्रिकेट फैन है वो तो सब जानते हैं कि हाँ इन्होंने जबरदस्त शतक मारा था। तो यानी राजस्थान की तरफ से राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन किसे दिए गए? वैभव सूर्यवंशी को। जिन्होंने मैच देखते हैं तो उसको तो ये एक क्वेश्चन तो बोनस में मिला होगा, क्योंकि तो आराम से कर देंगे उसको सही। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार ने के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र की विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया गया? यानी इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया गया? सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में किया गया साथियों। 29वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन शुभारंभ नहीं किया गया? यानी 29वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन नहीं किया गया, शुभारंभ नहीं किया गया? देखो, एसडीजी वेबसाइट 2.0, स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2025, राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2025, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0। यानी ये इसका सामने आंसर आएगा, ये इसमें नहीं किया गया था, बाकी तीनों किया गया था। अब अभी आपको पता हो तो सांख्यिकी दिवस से संबंधित फर्स्ट पारी में प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट में पूछा था, सेकंड में, तो उसी से संबंधित नेक्स्ट पारी में प्रश्न देखो ये आया है। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा था कि जब भी कोई एग्जाम हो और उसके फर्स्ट पारी में जो करंट जीके के प्रश्न आए हैं तो उसके इर्द गिर्द के सारे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए, ताकि वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। अब जैसे ये प्रश्न वहां आया था तो इससे संबंधित ये प्रश्न आ गया, इससे पहले बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं अपने को। तो 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार, जैसे वो स्कूल वाला आया था, 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो ग्रामीण बैंक और जो स्टेट बड़ौदा बैंक का इनका सम्मेलन किया गया है, इसमें जिसका जो प्रायोजक कौन बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना साथियों। यानी जो फोर्थ पारी में आए वो प्रश्न है। 2025 में विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया? कुलदीप सिंह का। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार को से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्येक आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड के आरक्षित दर।
राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं उनके कुलगुरु का मिलान करें। ये कुलगुरु से संबंधित पूछा गया था कि कौन से विश्वविद्यालय का कुलगुरु कौन है। तो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग हैं। कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के जो जॉबनेर इसका कुलगुरु कौन है, प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। तो ये थे साथियों जो सेकंड ग्रेड राजस्थान में करंट जीके के जितने प्रश्न पूछे गए, ये आगामी एग्जाम राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए अगर इस 15-20 मिनट की क्लास को आप देखते हो तो इतना तो मेरा मानना है कि इन सब में से 1-2 % तो आपका एग्जाम में आएगा आने वाले एग्जाम में। इसलिए इनको सबको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। यानी राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड इनमें तो एक मतलब प्रत्येक बारे में 1-2 % तो इनमें से मिलता है। ये सब अपने सबको पता है, इसलिए इन सबको तो जरूर से जरूर आपको पढ़ना चाहिए। आगामी एग्जाम जैसे फोर्थ ग्रेड राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।